बंगले वाले की रॉयल, झोपड़ी वाली बहू की देसी होली। शिखा अपने बड़े से बंगले में अपने कमरे के अंदर पलंग पर बैठी हुई है और मोबाइल को स्क्रॉल कर रही है। स्क्रॉल करते समय मोबाइल में एक रील आती है जिसमें होली का गाना बज रहा होता है और वो एकदम से उठती है और फिर अपनी दादी सास के पास जाती है। वो सभी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। अरे अरे मम्मी जी, दादी जी, पापा जी, होली आ रही है, होली आ रही है, होली आ रही है। अरे अरे क्या हो गया बहू, इतनी उतावली क्यों हो रही है? होली तो हर साल आती है। अरे मेरी प्यारी दादी, होली आने वाली है और शादी के बाद मेरी पहली होली है इस घर में, तो हम लोग क्या क्या स्पेशल करने वाले हैं इस होली में। होली में स्पेशल क्या मतलब है तुम्हारा बहू? अरे मेरी पहली होली है ना, तो आप मुझे बताओगे कि आप लोग क्या क्या स्पेशल करने वाले हो। अरे ये तो बावली हो गई है हमारी बहू, और होली के चक्कर में मैंने तो आज तक किसी को ऐसा बावरा नहीं देखा है, वो भी होली के लिए। भाभी, क्या आपको होली इतनी ज्यादा पसंद है? हाँ टीना, बचपन से ही। और इस बार तो मेरी ससुराल में पहली होली है और सब कहते हैं कि बहू की पहली होली तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, तो मेरी पहली होली पर क्या स्पेशल होगा? अरे भाभी, हमारे यहाँ होली सेलिब्रेट कहाँ होती है, बस हम तो गुलाल लगा लेते हैं नॉर्मली, है ना मम्मी? हाँ बेटा, अब होली में क्या स्पेशल करना, बस थोड़ा गुलाल लगा लो शगुन का और ठंडा ही पी लो। लेकिन मम्मी जी, अब तो यहाँ होली सेलिब्रेट होनी चाहिए ना, और मेरे तो दो देवर हैं, एक नंद है, और हमारा तो इतना बड़ा बंगला है, तो मेरी तो बचपन से ही ख्वाहिश थी। पता है आपको, मैं तो कॉलेज टाइम से ही चाहती थी कि मेरी शादी जिसके घर में हो उस घर में मेरी पहली होली बहुत ही अच्छी रॉयल होनी चाहिए। शिखा अपनी पहली होली को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अरे अरे बेटा, ठीक है, तुम्हारी पहली होली है ना हमारे रॉयल बंगले में, तो हमारे रॉयल बंगले की बहू की पहली होली बहुत ही अच्छी मनाई जाएगी। तुम चिंता मत करो। पापा जी, मैं ना अपनी पहली होली इस बंगले में एकदम रॉयल तरीके से मनाना चाहती हूँ, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, एकदम जिसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए और अलग अलग कलर्स होने चाहिए, बहुत सारे पकवान होने चाहिए और ठंडाई के लिए प्रॉपर महाराज जी बैठे होने चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा जैसा तुम्हारा मन हो तुम वैसा वैसा कर लेना। कोई मेरी बहू से कुछ भी नहीं कहेगा, और मेरी बहू को जैसा मन होगा वो अपनी पहली होली की तैयारियां वैसे ही करेगी। शिखा अपनी पहली होली को लेकर काफी एक्साइटेड थी और अपने ससुर जी की अनुमति मिलने के बाद वो खुश होते हुए अपने रूम में मटकती हुई जा रही थी। हे प्रभु, देखो देखो कैसे मटकती हुई जा रही। हमारी बहू तो अभी भी बच्ची है, हमारी बहू तो बड़ी हुई नहीं, और होली के चक्कर में एकदम बावली सी हो गई, और पता नहीं इसको होली का कितना शौक है। अरे माँ जी, करने दीजिए शौक पूरे, और इसी उम्र में शौक पूरे कर पाते। हम अपनी उम्र में नहीं कर पाए, तो देखिए आज हम कहाँ ही अपने शौक पूरे कर पाते हैं। शिखा अपने कमरे में जाकर होली की तैयारी शुरू करती है और पुरानी यादों में खो जाती है, और उसे याद आता है कि कैसे उसके कॉलेज में होली मिलन समारोह हो रहा है। यार, सब लोग कितने एक्साइटेड है होली को लेकर। मुझे तो कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, स्किन कितनी खराब हो जाती है। अरे यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ होली को लेकर। मैं तो बहुत मजे से न केवल होली खेलूंगी, बल्कि मैं तो होली में धूम मचा दूंगी। अरे तू तो बिल्कुल पागल हो जाते होली के चक्कर में। तुझे तो होली पता नहीं कितनी पसंद है। हमें तो रंगों से एलर्जी है, तुझे तो रंगों से भी डर नहीं लगता। और क्या तू हमेशा ही ऐसे होली खेलेगी? हाँ बिल्कुल, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं अपनी पहली होली देखना कितनी ग्रैंड मनाऊंगी, और तुम लोगों को भी बुलाऊंगी अपनी पहली होली में। तब तुम देखना मेरी होली कितनी रॉयल होगी। आज मेरा फाइनली होली वाला सपना पूरा हो जाएगा, और होली में एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में तो मैं अपने बड़े बंगले की रॉयल होली की सारी तैयारी कर लूंगी, और इस बार एकदम ग्रैंड होली मनाऊंगी मैं अपने ससुराल में। एक तरफ शिखा अपनी पहली होली को लेकर सुपर एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ उसी के मोहल्ले में झोपड़ी में रहने वाली निशा की भी इस बार पहली होली थी, और उसके घर में वो अपनी सास के साथ चूल्हे पर खाना बना रही है और दादी सास खटोले पर बैठी हुई है। कविता, होली आने वाली है, और इस बार तो हमारी नई बहू निशा की पहली होली है, और हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम अपनी बहू की पहली होली के लिए कुछ कर पाएं। हाँ अम्मा जी, हम कितने अरमानों से अपनी बहू को लेकर आए थे, लेकिन अपनी बहू को हमने गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया। अब उसकी शादी के बाद उसका पहला त्योहार होली पड़ा, और होली पर भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ सही कह रही हो, हम चाहकर भी अपनी नई बहू के लिए कुछ अच्छा सा नहीं ला पा रहे हैं, और ना ही उसकी पहली होली को स्पेशल बनाने में कुछ कर पा रहे हैं। अरे आप दोनों परेशान क्यों होते हैं? आप दोनों चाहते हो ना कि मेरी पहली होली इस घर में बहुत अच्छी तरह मनाई जाए, तो देखना आपकी झोपड़ी वाली बहू अपनी पहली होली कितनी देसी स्टाइल में मनाकर दिखाएगी। अच्छा भाभी, आप सच कह रही हो, हमारी होली इस बार स्पेशल बनेगी?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी और बहुत स्पेशल बनेगी। हमारी नई नई भाभी आई हैं, हम अपनी नई भाभी के साथ इस बार खूब होली खेलेंगे। अरे यार, काश हम भी बॉलीवुड की लोगों की तरह या अमीर लोगों की तरह ना होली पर नए कपड़े पहन पाते। वो लोग सफेद कपड़े पहनकर कैसे मस्त होली खेलते हैं, है ना। अरे यार, ठंडाई पीते हैं वो लोग, कैसे ठंडाई को घोंटते हैं, भांग वाली ठंडाई बनवाते हैं, लड्डू बनवाते हैं, इतना सारा डेकोरेशन करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाते हैं। काश हम भी ऐसे बनवा पाते। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो, हम लोग नए कपड़े भी पहनेंगे, इस बार होली भी मनाएंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शिखा ने परिवार से अनुमति ले ली थी। अब वो सुपर एक्साइटेड होकर अपने कमरे में चली गई। वहां लेटकर मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। बेस्ट होली इवेंट प्लानर नियर मी, हाँ ये वाला, रॉयल सेलिब्रेशन स्पेशलिस्ट। शिखा ने नंबर डायल किया, फोन लगाया। हेलो, जी हाँ मैं शिखा बोल रही हूँ। मुझे अपने रॉयल बंगले में पहली होली मनाने के लिए पूरा इवेंट प्लान करवाना है, क्या आप घर आकर प्लान कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा काम ही यही है। आप एड्रेस भेज दीजिए, हम जल्दी आते हैं। थैंक यू, जल्दी आइएगा। शिखा फोन काटकर खुशियों में नीचे हॉल में दौड़ कर आई। सब परिवार वाले अभी भी बैठे थे। सुनो 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 सब, मैंने बहुत अच्छा होली इवेंट प्लानर बुक कर लिया है। वो लोग जल्दी ही आएंगे और हमारी होली की सारी तैयारी कर देंगे रॉयल स्टाइल में। अरे अरे, हमारी बहू तो सच में बावली हो गई, होली के चक्कर में पूरी तरह पागल। भाभी लगता है इस बार आप होली को स्पेशल बना कर ही मानोगी। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेबी को होली इतनी पसंद है। अगर पता होता तो शादी होली वाले ही दिन रखवाता। हम सब कलरफुल कपड़ों में होली खेलते और फिर फेरे लेते लेते होलिका दहन भी कर लेते। भाई चलो, अब हम भी अपनी स्पेशल होली प्लान कर ले। भाभी, इवेंट प्लानर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस देखते रहेंगे? नहीं नहीं, सब मिलकर मस्ती करेंगे। एक तरफ शिखा की रॉयल तैयारी शुरू हो चुकी थी, इवेंट प्लानर आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी झोपड़ी में परिवार के साथ होली की तैयारी सोच रही थी। बेटा निशा, गर्मियां आ गई हैं, हमें अब बिस्तर सुखाकर उन्हें रख देना चाहिए। एक काम करना, इनमें कपूर की गोलियां भी डाल देना, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, हम आंगन में ही खाट पर सारे बिस्तर सुखा लेते हैं। निशा आंगन में जब सारे बिस्तर सूखने के लिए फैला रही होती है, उसकी नजर एक सफेद रंग की चादर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह नेहा, तुम कह रही थी ना कि होली में हमें भी सादा कपड़ा पहनना चाहिए। हाँ भाभी, लेकिन वो तो बहुत महंगे आते हैं, हम नहीं ला पाएंगे। अरे तो किसने कहा हम खरीद कर लाएंगे, हम खुद बनाएंगे। ये देखो मुझे क्या मिला, ये चादर, हम इससे कपड़े बनाएंगे। बेटा तुम्हें सिलाई करनी आती है, चादर से तुम कपड़े बना दोगी? जी दादी, आप टेंशन मत लो, बस अब देखते जाओ। निशा उस दिन सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है और दिन भर उस चादर को काट काट कर उससे कपड़े बनाने का काम करती है। और शाम होते होते घर के सभी मर्दों के लिए सफेद कुर्ते और औरतों के लिए सलवार कमीज बनाकर तैयार कर लेती है। देखो देखो सब लोग, कितने सुंदर कपड़े तैयार हुए। इस बार हम सब होली पर ये सारे सफेद कपड़े ही पहनेंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बार होली पर हम भी बड़े बंगले वाले लोगों की जैसी होली खेलेंगे। लेकिन ये तो पूरे ही सादा है, कम से कम कपड़े थोड़े कलरफुल हो, कुछ डिजाइन हो, हैप्पी होली लिखा हो, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। गुड आइडिया नेहा, अब इन्हें कलरफुल बनाते। मेरे पास ही 50 रुपए हैं। रोहित और दीपक, तुम दोनों जाकर इनसे रंगीला ड्राइंग कलर ले आओ, मैं इन्हें कलर से अट्रैक्टिव बना दूंगी। हो भाभी, और टू गुड, आई लव यू। नेहा ऐसा कहकर निशा के गले मिलती है और निशा कलर्स मंगवाकर उनसे सफेद कपड़ों पर डिजाइन बना देती है, जिसे लेकर सब खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिखा अपने बड़े बंगले की रॉयल होली के लिए सभी के लिए ऑनलाइन होली ड्रेसेस परचेज करती है। अरे बहू, होली खेलने से पहले होलिका दहन भी तो होगा, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आंगन में लकड़ी का इंतजाम कर लेना। अरे दादी जी, आप चिंता मत करो, मैंने चंदन की लकड़ियां मंगवा ली हैं। और रही बात होलिका की, तो वो भी मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बनवाऊंगी, एकदम सुंदर ट्रेडिशनल लेकिन रॉयल लुक वाली। उसके साथ परफॉर्मेंस भी होगी। हम होलिका दहन पर परफॉर्मेंस रेडी करेंगे, प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा जी की। चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया तैयार होगा। क्या आजकल होलिका भी बनती है क्या? हम तो गोबर की बना लेते थे पहले। मम्मी जी, गोबर की ही बनती है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया, अब उसे प्रॉपर शेप में बनाते हैं। इसी के साथ होलिका दहन की गुलरी भी बनवा ली है मैंने। अरे वाह, शाबाश, हमारी बहू नए जमाने की होली के साथ पुरानी परंपरा को भी बनाकर रख रही है। जीती रहो बेटी। एक तरफ शिखा होलिका दहन की तैयारियों के बारे में बता रही होती है, वहीं दूसरी तरफ निशा के घर में। बेटा, कपड़ों की जुगाड़ तो तुमने कर ली, लेकिन बाकी सब नहीं हो पाएगा। लेकिन सोच रही हूँ कम से कम होलिका दहन की तैयारी तो अच्छे से कर ही ले।
आप चिंता मत करो माँ जी, सब हो जाएगा। मेरे पास उसके लिए भी जुगाड़ है, और वो भी बिल्कुल रॉयल तरीके से। बेटा तुम्हें पता है ना होलिका दहन कितना जरूरी है और महत्वपूर्ण है, तो तुम रीति रिवाज से कर लोगी ना तैयारी। जी दादी जी, बस मुझे इसमें रोहित भैया, दीपक भैया और नेहा की मदद चाहिए। हाँ भाभी, हम हेल्प के लिए रेडी हैं। हाँ भाभी, बताओ हमें क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलो। हम लकड़ियाँ और गोबर लेने चल रहे हैं और कुछ रस्सी और पॉलिथीन ले लेते हैं। निशा अपने घर से देवर और ननद को लेकर निकलती है। उसने अपने देवरों के साथ जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें घर लाकर रख दिया। इसके बाद वो तीनों के साथ तबेले में गई और वहां से गोबर ले आई। देखो सब, हम जंगल से अच्छी लकड़ियां लेकर आए हैं। इनसे हम होलिका दहन की तैयारी करेंगे। रोहित और दीपक भैया, आप मनीष जी के साथ मिलकर होलिका दहन की तैयारी कर लो, तब तक मैं होलिका तैयार करूंगी। लेकिन होलिका बनेगी कैसे? नेहा, इस बार होलिका हम हाथों से बनाएंगे, वो भी गोबर की बिल्कुल जीवंत जैसी। और गोबर से ही मैं गुलरियां बनाऊंगी, जैसे शादी से पहले मायके में बनाती थी। निशा ने अपने हाथों से गोबर से सुंदर होलिका बनाई, हाथों से गोल गोल आकार दिए और उसकी गोद में बैठा हुआ प्रहलाद भी बनाया। देखो माँ जी, ये सूख जाएगी तो कितनी सुंदर लगेगी। वाह बेटा, तेरे हाथों की कला कमाल है। ये बिल्कुल असली लग रही है, जीवंत, जैसे अभी बोल पड़ेगी। अरे वाह, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी आर्टिस्ट भी है। ये प्रहलाद कितना रियल लग रहा है। होलिका को देखकर सभी निशा की तारीफ करते हैं, जिसके बाद 2 दिन तक होलिका को वो धूप में सुखाती है। देखिए मम्मी जी, ये अब सूख चुकी है। अब मैं पुराने आर्टिफिशियल गहने और कपड़े सजाकर इसको और सुंदर बनाऊंगी, और जो बचे हुए कलर्स है ना, उनसे इसके चेहरे पर आंख, नाक, कान, होंठ बनाकर इसको रियल बनाऊंगी। बेटा, हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी होलिका। ये तो सब हम पहली बार देख रहे हैं। तुमने जुगाड़ से कितना कुछ तैयार कर लिया। निशा ने जुगाड़ से होलिका को सजाया, जिसके बाद होलिका की मूर्ति बिल्कुल असली लगने लगी। होली में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और बड़े बंगले की बहू अपनी रॉयल होली और झोपड़ी की बहू अपनी जुगाड़ू होली की तैयारी में जुट गई थी। देखिए, मुझे ना यहाँ अपने गार्डन के सेंटर में ग्रैंड स्विमिंग पूल चाहिए, जिसमें कलर चेंजिंग LED लाइट्स लगी हों और पानी में ऑर्गेनिक कलर्स की पाउडर डालकर फव्वारे से रंगीन पानी की बारिश होनी चाहिए। ओके मैम, जैसा जैसा आपने बताया वैसा ही हो जाएगा। अरे भाभी, ये सब क्या है? हमारे घर में इतने सारे लोग, ये सब इवेंट प्लानर्स हैं। यस माय डियर देवर जी, ये सभी प्लानर्स हैं और हमारी होली इस बार यही लोग स्पेशल बनाएंगे। देखो, मैंने स्विमिंग पूल का इंतजाम करवा दिया है और हम इस वाली लोकेशन पर फूलों की बारिश करवाएंगे। भैया, आप लोगों ने मशीन टेस्ट की है कि नहीं? जी मैडम, हो गया। फूलों की बारिश वाली मशीन टेस्ट कर ली। होलिका दहन के टाइम पर फायरवर्क्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड फ्लावर्स की बारिश भी होगी, और हमने आपके होली इवेंट को बरसाना लुक देने की भी पूरी तैयारी कर ली है। और डेकोरेशन, उसका क्या करेंगे भाभी? क्या आपने सोचा है कि आप डेकोरेशन कैसे करवाओगी? यस, हम इस लॉन में रंग बिरंगे ट्यूल फैब्रिक के कर्टन्स और फूलों के गुलदस्ते, लाल, पीले, नीले बल्बों की लाइटिंग करवाएंगे और सभी मेहमानों के वेलकम टेबल पर 10 तरह के ऑर्गेनिक गुलाल, जैसे हर्बल, ग्लिटर वाली, किड्स स्पेशल, परफ्यूम वाली सजी रहेगी। सबके लिए सफेद डिजाइनर कुर्ते पजामा, अनारकली साड़ी, क्रिस्टल वर्क, सीक्वेंस, एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ हम ही देंगे। भाभी, अब तो हम होली नहीं, होली इन मुंबई फिल्म शूट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर होली नहीं, किसी बॉलीवुड की होली पार्टी चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो सिर्फ होली का प्लान है। होलिका दहन पर तो और भी अमेजिंग तैयारी की है मैंने। कैसी अमेजिंग तैयारी बहू? होलिका दहन तो हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे ना। जी मम्मी जी, लेकिन हम प्रोफेशनल एक्टर्स से प्ले करवाएंगे। होलिका दहन के बाद हम डांस परफॉर्मेंस करेंगे और मैंने गरबा स्टाइल होली डांस की भी प्रिपरेशन की है और कोरियोग्राफर को भी बुलवाया है, वो हमें डांस सिखाएंगे। अरे शिखा बेटा, होलिका दहन पर इतना सब कुछ कौन करवाता है? होलिका दहन पर तो साधारण सी पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। अरे दादी जी, इस बार हम बड़े बंगले की रॉयल होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो होली का हर फंक्शन एकदम रॉयल होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे प्लान किया है। शिखा अपनी होलिका दहन की प्लानिंग के बारे में सभी को बता रही होती। वहीं दूसरी तरफ निशा अपने घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। उसने पूरे घर की साफ सफाई की और पास के तबेले से गोबर लाकर पूरे आंगन को गोबर से लीप दिया था। अरे निशा बेटा, ये गोबर से घर को क्यों लीप रही है? होलिका दहन के बाद होली खेली जाएगी तो घर वैसे ही गंदा हो जाएगा। अरे दादी जी, देखिए, हमारे पास होलिका दहन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम शुद्धिकरण तो कर सकते हैं ना। मैंने सोचा है कि हम होलिका दहन अपने घर के आंगन में करेंगे। पहले पूरा घर लीप लेंगे गोबर से, फिर अलग अलग कलर से आलेपन करेंगे, गुलाल से रंगोली बनाएंगे और तब होलिका दहन की लकड़ियाँ लगाकर उसमें होलिका बिठाएंगे। अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि हमारी बहू इतनी ज्यादा समझदार है।
इसने तो जुगाड़ करके सब कुछ तैयार कर लिया। अरे देखो तो सही, पूरा घर कितना चमक रहा है। इतनी सफाई तो दिवाली पर भी नहीं होती। शाबाश निशा बेटा, अब लग रहा है कि हमारी झोपड़ी वाली बहू की जुगाड़ू होली बहुत ही शानदार होने वाली है। अपने पूरे परिवार की तारीफें सुनकर निशा मुस्कुराती है और फिर पूरे आंगन को लीप कर रंगोली बनाने की तैयारी करने लगती है। भाभी, आपने रंगोली बनाने की तैयारी तो कर ली और हल्दी मेहंदी और आटे से इतनी सुंदर रंगोली भी बना दी, लेकिन होली खेलने की डेकोरेशन तो अभी भी बाकी है। हम होली खेलेंगे कहाँ? वो देखो पड़ोस में बंगले में जो होली की डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रही है। उन्होंने इवेंट प्लानर को बुलाया और कितनी रॉयल होली बना रहे हैं। अरे पागल, दूसरों को देखकर जलते नहीं है। हम भी अपनी होली को अच्छे से मनाएंगे। हाँ बिल्कुल मनाएंगे। और हम होली कहाँ खेलेंगे ये भी मैंने सोच लिया है। कहाँ खेलेंगे? कहीं तुमने होली खेलने के लिए हमारे घर की वो टूटी फूटी छत तो डिसाइड नहीं की है? हाँ भाभी, हमारी छत पर से पानी नीचे घर में आता है। पता चलेगा कि हम ऊपर छत पर होली खेल रहे हैं और नीचे बारिश हो रही है। रोहित की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। हम लोग होली अपने घर के पीछे वाले हिस्से में खेलेंगे। वो हिस्सा पूरा खाली पड़ा हुआ है और मैंने वहाँ की सफाई भी कर दी है। अरे लेकिन होली खेलने के लिए होली जैसा माहौल भी तो होना चाहिए। हाँ तो माहौल हम खुद बनाएंगे ना। चलो मैं बताती हूँ कैसे। निशा ने घर में जमा थोड़े बहुत पैसे से रंगीन कागज, पुरानी चादरें, फटी साड़ियां और बाजार से सस्ते रंगीन कागज इकट्ठा किए और सभी को लेकर झोपड़ी के पीछे छोटे आंगन में गई। रोहित भैया, दीपक भैया, जल्दी 4 मजबूत बांस के खंभे उठाओ और आंगन के बीच में गाड़ दो। पुरानी सफेद चादरों को ऊपर तानकर टेंट जैसा छप्पर बनाएंगे। अरे ठीक है भाभी, ये टेंट हमारा अपना होली महल बनेगा। मतलब इस बार हम केवल होली नहीं खेलेंगे, होली का माहौल बनाकर होली खेलेंगे। इसके बाद रोहित और दीपक ने खंभों पर चादरें तान कर टेंट तैयार किया और अब निशा ने नेहा के साथ मिलकर कागज से सजावट शुरू की। देख नेहा, ये पुराना चार्ट पेपर और पुरानी मैगजीन के रंगीन पेज काट कर लंबी लंबी झालरें बनाई हैं। इन्हें टेंट के किनारों पर लटका दो। जब ये हवा में लहराएंगी तो कितना सुंदर लगेगा। वाह भाभी, ये तो जैसे रंग बिरंगी लहरें हैं। अब झूमर का क्या करेंगे? हाँ, वो भी हम इन पुराने कार्डबोर्ड से बनाएंगे। देखो ऐसे गोल गोल सर्कल काट कर बीच में छेद करके धागे से लटका दो और इसके ऊपर से रंगीन कागज की पट्टियां चिपका दो। ये हमारे घर के पेपर झूमर बन जाएंगे। भाभी, ये तो डिस्को लाइट जैसा लग रहा है। अगर हम इनके नीचे लाइट लगा दें तो हम इन्हें दिवाली के लिए भी उठा कर रख सकते हैं। हाँ तो होली मत मना, पहले तो दिवाली की तैयारी कर ले। चल अब ये झूमर ऊपर लगा। निशा अपने देवर और ननद के साथ जुगाड़ से डेकोरेशन की तैयारी कर लेती है और उसके बाद देखो ये फटी हुई साड़ियां हैं, लाल पीली हरी सारे कलर से। इन्हें दीवारों पर टांग दो। इससे चारों तरफ पर्दे लग जाएंगे और हम बीच बीच में पुराने दुपट्टे से फूल बनाकर चिपकाएंगे। देखो पुरानी साड़ी के टुकड़े से गुलाब और कमल काट कर मैंने अलग कर दिए हैं। बहू, ये साड़ियाँ तो सालों पुरानी पड़ी थी, आज इनका काम आ गया। कितना रंगीन हो गया है आंगन। हम लोग तो कभी झोपड़ी के पीछे आते ही नहीं थे। बेटा, तेरे हाथों में जादू है। ये छोटी सी झोपड़ी आज कितनी सुंदर लग रही है। सब कुछ इतना प्यारा और देसी है। वाकई में हमारी झोपड़ी वाली बहू की देसी स्टाइल होली तो बहुत ही सुंदर होने वाली है। निशा, तुमने जुगाड़ से इतना सुंदर सेटअप कर दिया, वाकई मानना पड़ेगा। ये अमीरों के एलईडी और फव्वारे वाली होली देखकर अब कम से कम हमारा मन उदास नहीं होगा। भाभी सच में टेंट, झालरें, पेपर झूमर, साड़ी के पर्दे, गोबर, रंगोली, आम का तोरण सब मिलकर कितना रंगीन और सुंदर लग रहा है। अब आ रही है कंप्लीट होली वाइब्स। निशा की झोपड़ी वाली देसी होली की तैयारी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बंगले में अभी भी रॉयल तैयारी चल रही है। अरे भाभी, अगर होली की बात हो रही है तो ठंडाई स्टॉल कहाँ है? क्या आपने ठंडाई की भी प्रिपरेशन कर ली है? अरे हाँ बिल्कुल, हमने 5 ठंडाई स्टॉल बनवाए हैं। देखो वो स्टॉल्स, इनमें हमने माइल्ड, मीडियम, स्ट्रॉन्ग भांग वाली, केसर बादाम वाली, चॉकलेट फ्लेवर वाली ठंडाई का इंतजाम किया है। अरे लेकिन तुम तो ठंडाई स्टॉल पर महाराज जी बैठाने वाली थी ना? वो क्या हुआ? तुमने जिनसे बात की थी वो खुद यहाँ पर आकर ठंडाई को घोटने वाले थे। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैंने एक नहीं 5-5 महाराज जी को बुलाया है और हर स्टॉल पर अलग अलग महाराज जी बैठे होंगे, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। और होली गेम्स का क्या? अरे उनका भी इंतजाम किया है। अब गेम्स के बिना होली पार्टी में मजा कहाँ आएगा? वो देखो, पानी के गुब्बारे टॉस, कलर वाटर फाइट जोन, डांस कंपटीशन, होली सेल्फी बूथ विद प्रॉप्स और वो बड़ा सा हैप्पी होली एलईडी बोर्ड, साथ में रंग भरने वाली मशीन, सब कुछ अरेंज्ड है। अरे यार शिखा, तुमने तो सारी तैयारी कर लिया, वो भी अकेले कैसे?
अरे आप लोगों को शायद पता नहीं, अपने कॉलेज में जब भी होली की पार्टी होती थी तो सारा अरेंजमेंट मैं ही करती थी, तो बस ये कह लीजिए कि मुझे आदत है। एक तरफ शिखा अपनी रॉयल होली की प्रिपरेशंस के बारे में सभी को बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ निशा की ननद उससे कहती है, अरे भाभी, हम लोगों ने बाकी सारी तैयारी तो जुगाड़ से कर ली, लेकिन कलर्स का क्या करेंगे? कलर्स की तैयारी हम जुगाड़ से थोड़ी ना कर पाएंगे। देखो अगर हम चाहें तो देसी स्टाइल से रंग भी बना सकते हैं। और देखिए, हरा रंग बनाने के लिए हम नीम का रस, लाल के लिए चुकंदर का रस, गुलाबी के लिए चुकंदर और गाजर का रस, पीला रंग बनाने के लिए हल्दी और नींबू का रस, और नीला रंग बनाने के लिए नील का इस्तेमाल करेंगे। सारा कलर घर का बना और स्किन सेफ होगी। तो भाभी शुरू करें क्या बनाना? निशा रसोई में जाकर अरारोट का डिब्बा लाती है और कुछ सामग्री इकट्ठा करती है। फिर ये देखो, ताजी नीम की पत्तियां, इन्हें अच्छे से धोकर पानी मिलाकर पीस लेते हैं और रस निकाल कर अरारोट में मिक्स कर देते हैं। भाभी बस इतना? हाँ चलो, अब इसे सूखने के लिए रखना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो हरा गुलाल लग रहा है। अब लाल रंग बनाते हैं। ये चुकंदर कद्दूकस करके इसका रस निकालते हैं और इसे भी अरारोट में मिला लेते हैं। अरे कितना गहरा लाल है। हाँ माँ जी, और गुलाबी रंग बनाने के लिए ट्रिक है, इसमें हम अगर थोड़ा गाजर भी पीस कर मिला देंगे और उसका रस डालेंगे तो पिंक कलर बन जाएगा। अरे ये तो आसान लग रहा है। इसी तरह पूरा परिवार मिलकर हरा, लाल, गुलाबी, पीला, नीला रंग बना लेते हैं और बचे हुए रस में पानी मिलाकर बाल्टी में भर लेते हैं और झोपड़ी वाली बहू की देसी होली में कलर्स की जुगाड़ भी हो जाती है। तभी आई लव यू भाभी, ये सबसे बेस्ट होली होगी। अरे तुम लोगों को शायद नहीं पता, मेरी माँ भी इसी तरह रंग बनाती थी। निशा बेटा, तूने तो पुराने जमाने की याद दिला दी। बाकी सब तैयारी तो ठीक है, लेकिन होली वाले दिन हम लोग ठंडाई का इंतजाम कैसे करेंगे? और इसी के साथ कुछ मीठा नमकीन भी होना चाहिए। अरे मम्मी जी, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम अपने आस पड़ोस में लोगों के घर जाकर उनसे गुजिया, मठरी और अलग अलग स्नैक्स बनाने के ऑर्डर ले लें। लेकिन बेटा, होली में तो अब केवल 4 दिन बचे हैं, ऐसे में हमसे कौन गुजिया, मठरी और स्नैक्स बनवाएगा? अरे दादी, यही तो ट्रिक है। आप सोचो ना, जिन लोगों के घर में अभी तक ये सब बना ही नहीं है, वो लोग तो बाजार से लेकर आएंगे। इससे अच्छा तो वो हमसे बनवा लेंगे, हम कम कीमत में बना भी देंगे। निशा का आइडिया सबको पसंद आ जाता है और उसी दिन कविता जी अपने पड़ोस में रहने वाली मोहिनी जी के घर जाती हैं और उनके घर जाकर उनसे होली की तैयारी के बारे में बात करती हैं और बातों बातों में उनसे गुजिया और मठरी बनाने का ऑर्डर ले आती हैं। निशा बेटा, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। अब हम मोहिनी जी के लिए आज ही 2 किलो गुजिया, 2 किलो मठरी, बेसन के सेव, थोड़े से रसगुल्ले और थोड़े से शक्कर पारे बनाएंगे। ये सब हम आज ही बनाकर दे देंगे ताकि हमें कुछ और ऑर्डर मिल जाए। बात तो आपकी ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये सब बनाने के लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसकी चिंता तो मत करो, मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा और तुम लोग उससे ये सब चीजें बना लेना। अपने ससुर जी की बात सुनकर निशा खुश हो जाती है और उसके बाद महेंद्र जी अपने दोस्त से 500 रुपए लाकर निशा को देते हैं। निशा बाजार जाती है और बाजार से घी, मैदा, खोया, मेवा, सूजी और जरूरी सामान ले आती है। ये लीजिए मम्मी जी, चलिए अब हम सब चीजें बनाने की शुरुआत करते हैं। एक काम करो, तुम लोग सूजी, मैदा मुझे दे दो, आटा मैं गूंथ दूंगी और मावा को भूनकर उसके अंदर मेवा मिलाने का काम मैं कर दूंगी। और आप लोग मठरी बनाओगे ना, तो मठरी को बेलकर उसके अंदर छेद हम कर देंगे और शक्करपारे भी हम लोग काट देंगे। देखिए मम्मी जी, हो गई ना हमारी तैयारी। हम सब लोग मिलकर बनाएंगे तो मुश्किल से 2 घंटे के अंदर पूरा ऑर्डर तैयार कर लेंगे। निशा की बात सुनकर सभी लोग पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनके घर से गुजिया और मठरी की खुशबू आसपास में फैलती है। अरे कविता बहन, आपके घर से बाहर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लगता है आप लोग होली की तैयारी कर रहे हो। अरे नहीं बहन जी, वो तो हमें होली पर गुजिया मठरी बनाने का ऑर्डर मिला है, बस उसे पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऑर्डर पर गुजिया, मठरी और होली के स्नैक्स भी बनाते हो? हाँ, हमारी बहू है ना निशा, वही ये सारा काम करती है। अच्छा तो ठीक है, अगर आप लोगों के पास समय हो तो मेरे लिए भी बना देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए, हम आपका ऑर्डर कल ही बनवा देंगे। इसके बाद सारिका जी भी अपना काफी अच्छा ऑर्डर कविता जी को लिखवा जाती हैं। कविता जी परिवार के साथ मिलकर पहले मोहिनी जी का ऑर्डर पूरा करती हैं, जिससे उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से पहले वो उधारी चुकाते हैं और सारिका जी के ऑर्डर को पूरा करने का सामान लेकर आते हैं। 2 ही दिन में उनके पास काफी सारे ऑर्डर आ जाते हैं। ये देखिए मम्मी जी, हम लोगों ने जितना ऑर्डर तैयार किया उसमें से हमारे पास काफी सारे स्नैक्स और मिठाई बच गए हैं। हम इन्हीं से अपनी होली को मनाएंगे। लेकिन भाभी, अभी भी हमारी बहुत सारी तैयारियां बाकी रह गई हैं। हमने अभी तक पिचकारी का इंतजाम नहीं किया और ना ही हमने अभी तक होली के कलर्स बनाए हैं, और तो और अभी तो ठंडाई भी बाकी है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हम सारी तैयारी कर लेंगे।
अपनी झोपड़ी के छोटे आंगन में निशा परिवार के साथ बैठकर जुगाड़ सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिखा। मम्मी जी, मैंने हम सभी के लिए होली वाले स्पेशल कपड़ों का ऑर्डर दिया था। ये देखिए, मेरे लिए स्पेशल व्हाइट अनारकली, आपके लिए सिल्क की क्रिस्टल वर्क वाली साड़ी और बाकी सबके लिए डिजाइनर होली आउटफिट्स, वो भी डिलीवर हो गए हैं। अरे वाह शिखा, ये कपड़े तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम होली नहीं दिवाली मना रहे हैं। फाइनली हमारी होली की तैयारी पूरी हो गई है। बस अब मुझे तो होली का इंतजार है। शिखा बेटा, होली की मिठाइयाँ और नमकीन तैयार हुई या नहीं? अरे हाँ दादी जी, वो सब भी तैयार करवा ली है मैंने। 2 दिन पहले ही हलवाई को ऑर्डर दे दिया था और सब कुछ बनकर तैयार है। शिखा की होली की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन निशा के घर में अभी भी होली की तैयारी चल रही थी। भाभी, हमने सारी तैयारी तो कर ली, लेकिन भाभी पिचकारी का क्या करेंगे? पुरानी साइकिल की पंप से पिचकारी बन जाएगी। देखो, मैंने प्लास्टिक की बोतल में छेद करके नोजल लगा दिया है और रंग भरने के लिए ये पुरानी सिरिंज यूज करेंगे। अरे वाह भाभी। और ठंडाई, उसका क्या करेंगे? हम अपने हाथों से बनाएंगे। हमारे पास जो पैसे हैं, हम उनसे ठंडाई का सारा सामान खरीद कर लाएंगे और खुद अपने हाथों से पीस कर बनाएंगे। हाँ बेटा, मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी। असली देसी ठंडाई, उसका स्वाद ही अलग आता है। तो बस हम भी ऐसे ही बनाएंगे। निशा अपने परिवार के साथ ठंडाई की तैयारी करती है। अब एक तरफ बंगले में बॉलीवुड ग्लैमर और दूसरी तरफ झोपड़ी में देसी होली की तैयारी हो गई थी। होलिका दहन वाले दिन बड़े बंगले में रॉयल और झोपड़ी वाले घर में देसी स्टाइल में होलिका दहन हो रहा था। अरे वाह, उनकी निशा बहू को तो देखो, उसने अपने हाथों से कितना सुंदर होलिका को तैयार किया है। हाँ वाकई में उनकी बहू तो बहुत ही होशियार है। शिखा के घर होलिका दहन वाले दिन बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें मोहल्ले की औरतें भी थी, लेकिन उन सभी के मुंह पर निशा की तारीफें थी, जिससे शिखा को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ खास ध्यान नहीं देती। अगले दिन रॉयल बंगले में बॉलीवुड स्टाइल धूम और दूसरी तरफ झोपड़ी में देसी स्टाइल में होली की मस्ती चल रही थी। वाह, हमारे बंगले का लॉन अब स्विमिंग पूल के साथ रंगों का समंदर बन गया। डीजे की बीट्स पर फूलों की बारिश क्या मस्त लग रही है। और भाभी के मंगवाए हुए डिजाइनर कपड़ों में हम कितने कूल लग रहे हैं। आओ विवेक, राहुल, मुकुल सब मिलकर बलम पिचकारी पर डांस करते हैं। देखा, तुमने तो सच में हमारे घर को फिल्म सेट बना दिया। देखो तो ठंडाई स्टॉल पर कैसे लाइन लगी है। भाभी सेल्फी बूथ पर प्रॉप्स के साथ सब फोटो खींच रहे हैं, मजा आ रहा है। एक तरफ शिखा के घर में सभी लोग नाच गाने में मस्त थे, वहीं निशा के घर पर भी होली पार्टी चल रही थी, लेकिन देसी स्टाइल में। नेहा देखो कितना मजा आ रहा है, हमारी देसी ठंडाई पीकर घर की बनी हुई है। भाभी, इस बार हमारी होली सचमुच औसम है। भाभी, पिचकारी और घर का बना रंग कितना अच्छा लग रहा है। सब मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन अचानक शिखा की फैक्ट्री के मजदूर धरने पर बैठ गए। वो चिल्ला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तभी अचानक निशा को अपने पड़ोस से शोर की आवाज आती है। अरे ये क्या शोर आ रहा है पड़ोस के बंगले से? क्या हो गया है वहाँ? अरे चलो देखते हैं, होली का दिन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। निशा और उसके परिवार वाले दौड़कर शिखा के घर की तरफ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मजदूर क्यों धरना दे रहे हैं? रुकिए, क्या हुआ? शांत हो जाइए। शिखा भाभी, क्या हुआ? इतना शोर क्यों? पता नहीं, ठंडाई पीने के बाद अचानक इन्हें क्या हो गया। इन्होंने मजदूरों को गाली दे दी, जिसके बाद मजदूर अचानक गुस्से में आ गए और ये सब कर रहे हैं। अरे आप शांत हो जाइए, हम चेक करते हैं। आपके घर में सीसीटीवी है ना? हाँ, वो लगा हुआ है। चलिए चेक करते हैं। सब सीसीटीवी चेक करते हैं। तभी निशा देखती है कि फुटेज में एक नकाब पोश व्यक्ति ठंडाई में पुड़िया मिलाता दिखता है। वो ठंडाई विवेक को और मजदूरों को पिलाई जाती है। अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त है, ये सब उसी ने किया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ो उसे। सब मिलकर उसे ढूंढते और पकड़ते। पूछताछ में वो कबूलता है। तुम्हारी कंपनी की वजह से मेरी कंपनी डूब रही थी। मैं तुम्हें बदनाम करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले तुम्हारे मजदूरों को भड़काया कि तुम उसे इस होली पर बोनस नहीं दोगे और होली की पार्टी में बेइज्जत करोगे, और फिर तुम्हारी ठंडाई में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें मजदूरों के खिलाफ भड़का दिया ताकि सब मजदूर चले जाए और तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए। ओह नो, मैंने बिना सोचे इनको इनवाइट कर लिया। मेरी गलती से ये सब कुछ हो गया। अरे शिखा भाभी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। देखो अब सब सही हो जाएगा। हम ये क्लिप मजदूरों को दिखा देंगे। इसके बाद निशा सभी मजदूरों को इकट्ठा करके क्लिप दिखाती है, जिसके बाद सब शांत हो जाते हैं। फिर सब मिलकर होली खेलते हैं। भाभी, आज सबसे अच्छी होली मनाई है हमने। हाँ निशा भाभी, तुम्हारी देसी होली ने सबको जोड़ दिया। सभी लोग मिलजुल कर होली मनाते हैं और होली खत्म होने के कुछ महीने बाद निशा की केटरिंग शुरू हो जाती है। मोहल्ले के रिश्तेदार और पड़ोसी ऑर्डर देने आते हैं। बहू, तेरे हाथ के पकवान कमाल है, अब से सारे फंक्शन तुझसे ही करवाएंगे। शिखा भी कभी कभी मदद करती है और अब एक ही मोहल्ले की दोनों बहुएं अच्छी दोस्त बन जाती हैं।